मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आलिया होती है। वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी मॉम बोलती है तुम बाहर जाओ, अपनी बहन को देख के आओ, रेबल को, कि वो कहाँ है। तो वो अपनी बहन को जब देखने जाती है ना, तो उसकी बहन एक पेड़ की तरफ देख रही थी। तो अपनी बहन से पूछते है कि तुम क्या देख रही हो। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे कोई खड़ा है। तो जब वो चेक करती है, कहती है वहाँ पे कोई नहीं है, तुम अंदर चलो। वो कहती है नहीं, वहाँ पे कोई खड़ा है। बट उसकी बहन उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे कहती है कि तुम अंदर चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मॉम तुम्हें बुला रही है। तो उसी दिन रात को जब आलिया अपने रूम में बैठ के फिर से पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसको अपने ना किसी बंदा दिखता है जो अपनी बहन के उसके कमरे में जा रहा होता है। तो तभी जब वो वहाँ पे चेक करती है, वो बंदा उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है उसी टाइम। और वो जोर जोर से वहाँ पे दरवाजे बजाती है। उसी दरवाज़ों के शोर में उसके मॉम डैड को भी सुनाई देती है वो आवाज़। उसके मॉम डैड भागते हुए ऊपर आते हैं, वो सारे गेट खोलते हैं। उसके डैड ना धक्का मार के वहाँ पे गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद उनको रेबल मिलती है, जिसके पैर पे और हाथों पे ना बहुत लंबे लंबे निशान थे, पता नहीं किस चीज़ के उस पर निशान लगे हुए। और वहाँ उसके मॉम डैड एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी हमें कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे। तो आलिया एक आलिया एक कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है, तभी एक बंदा ना उसके पास कॉफ़ी लेके आता है। वो सोचते हैं कॉफ़ी मेरे पे कौन भेजा है, तभी उसका ना बॉयफ्रेंड होता है वहाँ पे। वो उसके लिए कॉफ़ी उसने मंगवाई होती है, उसका नाम डेविन होता है। तभी ना आलिया के पास एक कॉल आता है। कॉल में उसे बताया जाता है कि जो उसके मॉम डैड है ना, उनकी डेथ हो गई है कार एक्सीडेंट में। और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान होती है। तो उसके जो बॉस होते हैं ना, वो कहता है कि आप तुम्हें वो क्वार्टर ना खाली करना पड़ेगा जो तुम्हारे डैड का था, हम तुम्हें नहीं रहने दे सकते। तो हम तुम्हें 3 महीने का टाइम देते, तुम्हें खाली करना पड़ेगा। तो वो अपनी बहन के पास जाती है, रेबल के पास, उसको बोलती है हमें वो पुराने वाले घर में ही जाना पड़ेगा रहने, क्योंकि मेरी जॉब वहीं लगी है और मॉम डैड की डेथ हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा मना कर देगी, मुझे नहीं उस घर में जाना, मुझे उस घर में नेगेटिविटी दिखाई देती है, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। बट उसकी बहन एक भी नहीं सुनती। उसकी बहन कहती है हमें जाना पड़ेगा, वरना हम क्या करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ घर रहेंगे, हम कहाँ पर रहेंगे। तो वो मान जाती है कि चलो ठीक है। वो वहाँ जाते हैं, वो पूरा घर वर वहाँ पे देखते हैं। जो उसका जो पहले माली था ना, जो उस घर का ध्यान रखता था, उन्होंने दोबारा उसको वही रख लिया, क्योंकि उसके मॉम डैड में भी वही आदमी था जो उस घर का ध्यान रखता था। तो उसने अपने उनको घर में हायर कर लिया। उसके बाद वो घर वर देखते हैं, आलिया उसको अपना घर दिखाती है। तभी रेबल को ना वहाँ पे वो नेगेटिविटी जो चीज़ें होती है ना, वो उसे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। उसी दिन रात को जब हमने किचन में खाना लेने गई थी ना, तभी उसको एक आदमी सीढ़ियों से चलता हुआ दिखाई देता है और वो उसके पैर पे आके पकड़ लेता है। वो बहुत ज़ोर से वहाँ पे चिल्लाती है। तभी आलिया उसके पास आती है। आलिया उससे पूछती है क्या हुआ। तो वो डर के कहती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा है, मुझे दोबारा से वही वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आलिया कहती है कि कोई बात नहीं, कल तुम्हें मैं साइकेट्रिस्ट पे लेके जाऊंगी। तो उसकी बहन कहती है नहीं मॉम, मुझे साइकेट्रिस्ट पे नहीं, एक औरत पे लेके जाती थी जो तंत्र मंत्र करती थी, उसका नाम विंडो है। तो वो कहती है कि ठीक है चलो हम कल उस पर चलते हैं और उससे कल बात करते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है हम कल चलेंगे। और अगले दिन ऐसा ही होता है, वो सारे विंडो के घर जाते हैं, वो सब उस विंडो उनको अंदर बुलाती है और उनको उसकी बहन को ये बताती है कि ना इंसान के पास ना दो तो आंखें होती है, पर वहाँ पे एक थर्ड आई होती है जिससे वो इविल स्पिरिट्स को और एक अच्छी स्पिरिट्स को वहाँ पे देख सकती हैं। तो वो ये इससे पूछे कि तुम ये क्या बेकार की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि तुम मत मानो बट ऐसा है, मैं तुम्हारी भी खोल सकती हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है खोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मना करती है, अगर तुम्हारी एक बार ईविल आई खुल गई तो वो दोबारा बंद नहीं हो सकती। पर वो अपनी बहन के खातिर वहाँ पे ये बोलते कि हाँ कोई बात नहीं, तुम मेरी ईविल आई खोलो, मुझे नहीं पता, तुम यहाँ पे मेरी ईविल आई खोलो। तो वो मान जाती है कि उसकी ईविल आई खोलने के लिए। वो उससे लास्ट पर भी पूछती है कि अगर मैंने खोल दिया वो बंद नहीं हो सकती। उसकी खुल जाती है। उस समय उसे कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं देता कि जो अलग लगे। वो कहती है यहाँ पे कुछ तो है नहीं, तो मुझे बेवकूफ़ बनाती है। और चिढ़ के मारे वो अपनी बहन को यहाँ से लेकर चली जाती है। उसी दिन ना उसको ना हाथों पे अपने कुछ अजीब से निशान दिखते हैं। वो उन निशानों को दिखाने ना हॉस्पिटल जाती है कि मैं इन निशानों को हॉस्पिटल दिखा दूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की उसे दिखाई देती है जो व्हील चेयर पे होती है। वो लड़की उसको बोलते है कि मेरी हालत है ना मेरे डैड ने करी है, पर मैं अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे मेरे डैड बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ वो सामने मेरी मॉम है, आप उनको बता देंगी कि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। कहती है ठीक है मैं बता दूंगी उन्हें। तो वो अंदर जाके अपने हाथ को जब चेक करवाती है, चेक करवाने के वो उसकी मॉम को जाके बताने आती है। वो लड़की नहीं दिखाई देती, वो मॉम को बता जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है मेरी बेटी तो सुबह ही मर चुकी है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी बेटी तो है नहीं। तभी उसको समझ में आता है कि हाँ मुझे स्पिरिट्स दिखाई देती हैं।
मुझे स्पिरिट दिख रही है, वो औरत सही कह रही थी। तभी वो एकदम हैरान हो जाती है चीज़ को देख के, तभी उसको ना बहुत सारी वहाँ पे स्पिरिट्स दिखाई देती हैं लोगों की। एक जो स्पिरिट होती है ना, वो उसे दिखाई देती है, वो उसके पास आने की कोशिश कर रही होती है, वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। एक उसको लिफ्ट के पास दिखाई देती है, वो एक आदमी सा दिखाई देता है, तभी वो भागते-भागते अपनी गाड़ी के पास जाती है, उसे गाड़ी के ऊपर हमें दिखाई देती है स्पिरिट। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट्स को देख के बहुत सारा डर गई थी कि वो क्या करे, वो कैसे-तैसे अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद वो अपनी बहन को ये सारी बात बताती है, उसकी बहन उसे बताती है, जो अच्छी स्पिरिट्स होती हैं ना, वो हमें आराम से देखती हैं और हमसे मदद माँगती है। जो गंदी स्पिरिट्स होती हैं ना, उनसे एक तो गंदी सी स्मेल आएगी और तुम्हें उसकी ना मतलब प्रेज़ेंस का फ़ील होगा, उसकी नेगेटिविटी का तुम्हें वहाँ पे फ़ील होगा कि वो मुझसे क्या चाहती हैं, वो मुझसे क्या, वो कहती है अच्छा ऐसा भी होता है। और वो यहाँ पे विश्वास करती है कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी जो मेरी थर्ड आई है वो खुल चुकी है और मेरे साथ यहाँ पे गलत होगा। वो उसी दिन रात को अपनी बहन के साथ सोती है, तभी ना उसको नीचे मेन डोर की आवाज़ आती है, उसको लगता है डेविन आ गया, तो वो जाके जब चेक करती है ना, तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी ना उस घर के जो स्पिरिट्स हैं ना, उस घर की स्पिरिट्स उसको दिखाई देने लगती है, जहाँ पे शर्मा फैमिली के सारे मेंबर्स थे। वहाँ पे एक औरत थी, एक बच्चा था और उसका पति था, और सारे उस पे ना हमला कर रहे होते हैं। वो इधर-उधर भाग रही होती है, तो वो तभी ना उसके पैर पे वो निशान मारते हैं लंबे-लंबे, वो भागते हुए जाती है, उसकी बहन की वहाँ पे आँख खुलती है, उसने हेडफ़ोन्स पहन रखे थे, तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो दोबारा अपने बेड पे जाके सो जाती है, तब जब उसे दिखता है ना कि उसकी बहन आलिया नहीं है, वो टेंशन में आ जाती है। वो भी बाहर जब चेक करती है, तो उसके ऊपर भी वो सारी स्पिरिट्स मतलब हमला कर रही होती हैं। वो एक कमरे में जाके छुप जाती है, वहाँ पे कबर्ड के अंदर उसको अपनी बहन मिलती है। वो अपनी बहन को सँभालती है, फिर वो अगले दिन विडो के घर जाते हैं, विंडो के। वो विंडो को अपने आपका पैर का निशान दिखाती है, तो वो उसे बताती है, जो तुम्हारे घर में जो स्पिरिट्स हैं ना, वो ईविल हैं और वो तुम्हें हॉन्ट करना चाहती हैं, तुम्हें पकड़ना चाहती हैं और अपना कोई अधूरा काम अपना पूरा करवाना चाहती है तुमसे। तो वो कहती है कि चलो तुम हमारे घर चलो, तो वो घर उनको लेके जाती है ना, तो कहती है वो हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा, जिससे हमें जानना पड़ेगा वो आखिर चाहती क्या है। तो वो कहते हैं ठीक है, बट इसमें ना तुम्हें बिल्कुल भी अपने दम रखना पड़ेगा इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सारे एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ पे वो उसी घर के अंदर होते हैं। उस घर में जब वो जाते हैं ना, तो उसको वो चीज़ें दिखाई देती हैं उस घर के अंदर, कि एक चोर आया है उस घर के अंदर और उसने चोर ना वो सुरमा फैमिली के घर में चोरी कर रहा था। तभी जो उनके जो सुरमा फैमिली के वो होते हैं ना मेन हेड, तो उनको वो चोर दिखाई देता है, तभी वो उस आदमी पे हमला करता है और उसके जो बच्चे और बीवी होती है उसको एक कब्र में बंद करके मार देता है सफोकेशन से। तो वो कहती हैं कि हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आखिर ये और हमसे चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हो? तभी कहते हैं कि तो हम सब हाथ पकड़ते हैं, और यहाँ पे जो डेविन था ना, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना महसूस हो रहा था। वो उससे कहते हैं कि हमें डेविन को यहाँ से निकालना पड़ेगा बाहर, हम ये तीनों ही करेंगे। तो वो कहती हैं ठीक है। ये तीनों हाथ पकड़ के वहाँ पे बैठ जाते हैं, तभी वहाँ पे एकदम ना आलिया को पीछे की साइड ना धकेला जाता है, पीछे की साइड खींच लिया जाता है वहाँ पे, और ये जो रिचुअल था ना, ये यहीं रुक जाता है। और वो स्पिरिट्स आलिया को हॉन्ट कर लेती हैं, वो उसके अंदर आ जाती हैं। वो किसी भी चीज़ के मतलब वो उसका एक्सॉर्सिज्म करने वाली होती है, तभी रेबल को दिखाई देता है, एक विज़न आता है कि जिसमें एक जो चोर था ना, वो चोर वही था उस घर का माली, जो वॉचमैन जो कर रहा था, वो जो मतलब आलिया होती है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर स्पिरिट्स होती हैं। वो सारी रस्सियाँ खोल के उसी माली के पास जा रही होती हैं उसको मारने के लिए। वो वहाँ पे जब ना उसके पास पहुँचती है, उसको पता चल जाता है ये सुरमा फैमिली की पूरी आवाज़ उसको सामने सुनाई दे रही थी उस आलिया से। वो उसे बोलती है कि तुमने हमें मार दिया, क्योंकि यहाँ पे इसलिए उस माली ने मारा था, उसकी एक प्रेग्नेंट औरत थी जिसका ऑपरेशन, उसका बच्चा होना था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, और उसी दिन ही उसका जो सुरमा फैमिली का गार्डन था उसने ख़राब कर दिया था पूरा, जिससे वो आदमी उन्हें पैसा नहीं दे रहा था, वो मना कर रहा था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तुम्हारी ऑपरेशन के। उसी खुंदस में आके उसने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। वो उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर वो एक भी नहीं सुनती और बेरहमी से उसको मार देती हैं वो स्पिरिट्स। मारने के बाद वो तभी तुरंत रेबल के अंदर आ जाती है और आलिया को वहाँ पे छोड़ देती हैं। तभी वो टेंशन में आ जाते हैं कि रेबल के अंदर अब वो स्पिरिट्स आ गई हैं। वो टेंशन में आ जाते हैं कि आप क्या करेंगे, तो वो रेबल की ना हालत देख के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। और अब ना वो जो विंडो बोलती है कि ना तुम्हें अपनी बहन को अब यहाँ बचाना पड़ेगा, तुम्हारी बहन को और कोई भी नहीं बचा सकता। तो वो कहती है कि मैं उसको कैसे वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें ना सोल की दुनिया में जाना पड़ेगा, और तुम एक इंसानी तो आत्मा जाएगी जाएगी, तुम्हारे साथ में एक अच्छी आत्मा भी जाएगी। तो उसको समझ में नहीं आता अच्छी आत्मा कौन। तो वो उसे बताते हैं कि जो तुम्हारे साथ ये लड़का जो डेविन है, ये असलियत में एक स्पिरिट है, एक अच्छी स्पिरिट है जो तुम्हारे साथ रह रही है।
तुम अच्छी स्पिरिट को देख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी बचपन से ही जो थर्ड आई थी ना वो आधी खुल चुकी थी। तुम्हारी मॉम ने मना कर दिया था तुम्हारी पूरी आँख खोलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी दोनों बेटियां एक डर के साए में रहे। तो इसलिए तुम्हें डेविन की आत्मा दिखाई देती थी, जो मतलब पहले से ही तुम्हें दिखाई देती थी। वो तुम्हारे साथ रहता था, उसकी पहले ही हत्या हो चुकी थी, वो मर चुका था। और यहाँ पे जब तुम्हारी छोटी बहन को दिखाई दिया था, वहाँ पे भी उसको एक आत्मा दिखाई दी थी, एक बच्ची की आत्मा जो उसको अभी भी दिखाई देती है। और वही जो बच्ची की जो आत्मा दिखाई देती है ना, वो अभी भी तुम्हारे घर में जो वो पेड़ है उसी के पास है। तो तुम्हारी मॉम ने मना कर दिया था तुम्हारी भी आई खोलने के लिए। तो मैंने कहा था कि ठीक है, पर तुमने जब मुझसे ज़िद करी तब जाके मैंने तुम्हारी वो आई खोल दी। और मैंने तुम्हें कहा था कि वो कभी आई तुम्हारी बंद नहीं हो सकती। तभी तुम्हें यहाँ डेविन की आत्मा दिखाई देती है। और वो डेविन की आत्मा इतनी अच्छी थी, वो अपने आप से इतना मतलब अपने आप को वो मना ही नहीं पाई कि वो बहुत साल पहले ही मर चुका है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, इसलिए वो तुम्हें दिखाई देता था। सिर्फ तुम्हें, और उसी कॉफ़ी शॉप में भी वो तुम्हें ही दिखाई दे रहा था और किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वो जो किसी और ने तुम्हारे लिए वहाँ पे कॉफ़ी भेजी थी, डेविन ने तुम्हारे लिए यहाँ पे कॉफ़ी नहीं भेजी थी। और तभी वो तुम्हें इस पागलपन को तुम्हारे देख के वहाँ से चला गया था। मैं ये बात पहले ही समझ रही थी, पर मुझे पता था ये अच्छी आत्मा है और तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम दोनों के साथ अच्छा ही होगा। तो वो यहाँ पे ये दुष्ट सुन के शॉक्ड हो जाती है। और उसको तो डेविन बोलता है कि मैं अकेले ही वो रेबल को बचा लूंगा ना, तो क्यों जाने की ज़रूरत है आलिया को। आलिया की मैं जान मुश्किल में नहीं डाल सकता। बट जो विंडो होती है वो उसे ये बताती है कि तुम अकेले नहीं जा सकते, यहाँ पे एक इंसानी आत्मा को भी जाना पड़ता है, तभी जाके इसकी बहन की जान बचेगी, क्योंकि इंसानी आत्मा को इंसान ही लेके आ सकता है और कोई नहीं लाएगा। तो वो इस बात को समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अब तुम दोनों को यहाँ पे मेरा भेजने का टाइम आ चुका है। और वो उनको यहाँ ये भी बताते हैं कि अगर तुम इसके साथ रहोगे ना, तो उसको कोई भी बुरी जो आत्मा होगी वो इसको कोई भी हार्म नहीं करेंगी और ये सुरक्षित रहेगी, अपनी बहन को बचा के आराम से ले आएगी। तो वो दोनों यहाँ पे मान जाते हैं। और वहाँ पे जो आलिया होती है बहुत रोती है कि जिसको वो प्यार करती थी इतना, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। और वहाँ पे ना रेबल की आत्मा को इसलिए हॉर्न करा गया था क्योंकि वो बहुत नाजुक थी और आलिया बचपन से ही स्ट्रांग थी, इसलिए रेबल की आत्मा को वहाँ पे हॉर्न करा गया था, उसको पकड़ा गया था, जिससे जो आलिया है वो उस जो भूतियों की दुनिया है उसके अंदर आए। तो वो उसको तंत्र मंत्र करके रिचुअल्स करके उनको वहाँ पे भेज देती है। भेजने के बाद वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स, उनको जो इविल स्पिरिट्स होते हैं उनको दिखाई देती है, पर डेविन वहाँ पे उसको बचा लेता है। तभी उनको केज दिखाई देता है जिसमें रेबल होती है, वो उसे बाहर निकालता है। और तभी वहाँ पे वो माली की आत्मा उसके ऊपर मतलब उसको पकड़ने वाली होती है आलिया को, क्योंकि आलिया ने ही उस आदमी को वहाँ पे मारा था। तो वो माली की आत्मा ना आलिया को मारना चाहती थी, इसलिए उसने उसको उस दुनिया में वहाँ पे बुलाया और वो अब उसको मारना चाहती है। तभी जब वो उसके पास आता है ना उसको मारने के लिए, तो डेविन की आत्मा उसे बचा लेती है, क्योंकि वो एक अच्छी आत्मा थी। तो वो उसको यही समझता है कि आलिया भी एक स्पिरिट है, तो वो उसको नहीं पकड़ता। तभी डेविन उन दोनों को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकालने के लिए रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो लास्ट टाइम जो आलिया होती है वो डेविन से मिलती है, उसे गले लगाती है, क्योंकि वो उसको अब छोड़ के जाने वाला था। और वो उसे लास्ट टाइम अलविदा बोलती है और वो उस रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और वो सुरक्षित एक इंसानी दुनिया में वापस आ चुके थे और उसने अब उसको बचा लिया था। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, कि जो विंडो के पास वो दोनों लड़कियां दोबारा गई और वो बोलते हैं कि हमें एक लड़की दिखाई देती है जो उस पेड़ के पास ही है। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों जाके उससे बात करो। तो वो लड़की वही थी जो स्पिरिट उसे दिखाई देती रेबल को, जो बचपन से उसके स्कूल टाइम से उसे दिखाई दे रही थी। और यहीं ये दिखा के ये मूवी एंड हो जाती है। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, आगे से आगे शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ। आप जिससे मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे ना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उससे आगे से आगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ।